हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पार्ट 4 में हमने पॉजिटिव डिग्री में एज और एज, सो और एज को लेकर चर्चा करी थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और वर्ड्स बताए थे, राइट। अगर आपने पढ़े हो तो लेटर, लेटर, लेटेस्ट, फॉर्मर, फर्स्ट, तो लास्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको प्लीज अच्छे से याद रखिए, किस तरीके से इनमें चेंज किया जाता है, कहाँ पर ऑर्डर के लिए, सीक्वेंस के लिए बात होती है और कहाँ पर टाइम को लेकर बात होती है। उसके बाद जो हमारा जो हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है वो होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पार्ट को डिस्कस करके। तो जब हमने पॉजिटिव पार्ट को लेकर बात की तो पॉजिटिव पार्ट में मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक एज और सो एज, और इसके बाद एज और एज में आप क्वांटिफायर्स भी यूज कर सकते हो, आप क्वालिटीज की बात कर सकते हो और आप नाउन को भी यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कंपैरिजन को लेके बात करोगे, अगर पॉजिटिव सेंस है, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वो सिमिलैरिटीज की बात करेगा, राइट। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस में बात करोगे तो ये नेगेटिव बनाता है हमारा सो और एज का कॉम्बिनेशन। एज का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस दोनों की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात करता है। लेकिन जब आप नेगेटिव की बात करते हो तब आप सिमिलैरिटीज की बात नहीं करते हो, तब आप बताते हो कि वो जो व्यक्ति है या जो वस्तु है जिसकी आप तुलना कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को लेकर वो कम या कम है, राइट, उतनी नहीं है जितनी उस दूसरे व्यक्ति के अंदर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सो और एज में और एज में, राइट, कि किस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर को बनाएं। तो आज इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपैरेटिव डिग्री। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एज इट इज का मतलब है हूबहू जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे वैसी ही बातें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरिजन, जो मैंने आपको बताया था, कंपैरेटिव डिग्री जब आप कंपैरिजन के भाव में देखोगे तो दो व्यक्ति की तुलना या दो वस्तु की तुलना करोगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर 2 एंटिटीज होती हैं। क्या होती हैं? 2 एंटिटीज। अब ये जो एंटिटीज हैं ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं या दो वस्तु भी हो सकती हैं या 2 सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में हम तुलना करेंगे कौन किससे ज्यादा है, किससे कम है, और क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए इनको याद रखने के, इनको प्रैक्टिस करने के। तो हम मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर इनके यूजेस को पढ़ेंगे, फिर रूल्स को पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो मीनिंग होता है, आप मीनिंग यहीं से समझ लीजिए। मीनिंग का मतलब होता है तुलना करना। जब आप एक ही क्वालिटी को लेकर 2 वस्तुओं के बीच या व्यक्तियों के बीच तुलना करते हो उसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। और 2 व्यक्तियों के बीच में जब तुलना की जाएगी तो जो वर्ड्स आप, जो एडजेक्टिव्स यूज करोगे, जो एडवर्ब्स यूज करोगे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करोगे, वो कंपैरेटिव डिग्री का बोध कराएंगे। तो अब हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं मोर और देन की बात करने जा रहे हैं, मोर देन, राइट। अब कंपैरेटिव डिग्री को कॉन्सेप्ट 8 की अब हम शुरुआत करेंगे। कॉन्सेप्ट 7 के अंदर हमने पॉजिटिव डिग्री एज और सो एज को बात करी थी, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट में हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, मोर देन की। तो सबसे पहले आता है एम्फसाइजिंग कंटीन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो वो एक और चीज की बात पे जोर डालता है, यानी जो एम्फसाइज का मतलब है कि किसी बात में फोकस में रखना या किसी बात पे जोर डालना। वो क्या कि कोई चीज लगातार तौर से बढ़ रही है या घट रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हम बात करें इंक्रीमेंट को लेकर, तो इंक्रीमेंट को लेकर किस तरीके की बात कही जा सकती है? द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो आपने पढ़ा होगा बैड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? वर्स। और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? वर्स्ट, राइट। तो यहाँ पर वर्स एंड वर्स का मतलब है, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए कोई नाव है और नाव के अंदर एक छेद हो गया और उसमें से पानी घुस रहा है और वहीं दोबारा से नाव जो है और जगह जगह से टूटने लगी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सिचुएशन है, जो नाव पे है, वो उन लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये वहां पे बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन है वो लगातार खराब होते हुए जा रही है, राइट। तो द सिचुएशन इज कंटिन्यूअसली डेटोरिएटिंग। डेटोरिएटिंग का मतलब होता है कि खराब होते जाना, यानी और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जाना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने क्या कंपैरिजन 2
व्यक्तियों के बारे में करा, दो वस्तुओं के बारे में बात करा, नहीं। यहाँ पर जो आपने वर्ड यूज करे वर्स एंड वर्स, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है नेगेटिव सेंस में। इंक्रीज का मतलब है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती चली आ रही है, राइट। तो यहाँ पर सिचुएशन नेगेटिव सेंस में बढ़ रही है, राइट। तो जब भी आप कंपैरेटिव डिग्रीज को यूज करोगे तो एक यूज उसका ये भी याद रखिएगा कि वो किसी भी बात को कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लेकर भी करेंगे, राइट। एज द डिस्कशन वेंट ऑन द आर्ग्यूमेंट बिकम मोर एंड मोर इंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल, ये आपने एग्जाम्पल 1 देखा, एग्जाम्पल 1। अब ये एग्जाम्पल 2 देखिए। एज द डिस्कशन वेंट ऑन, जैसे ही डिस्कशन बढ़ता गया, द आर्ग्यूमेंट्स बिकम मोर एंड मोर इंटेंस। तो जो आर्ग्यूमेंट्स थे, राइट, वो ज्यादा इंटेंस होते चले गए। देखिए अब वर्ड्स जो है, अब कुछ वर्ड्स होते हैं, पहले आप ये याद रखेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका जो मेन वर्ड होता है वो अलग होता है, यानी जो पॉजिटिव डिग्री में यूज करा जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स अलग होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड अलग होते हैं। यानी अगर हम बैड की बात करें, बैड की बात करें, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप उनके कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म को लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप कंपैरेटिव फॉर्म की बात कर रहे हो या सुपरलेटिव फॉर्म की बात कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं होते, देन वहां पर किसका यूज होगा? वहां पर हम मोर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताने के लिए कि जो डिस्कशन है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो बढ़ते चले गए, तो उसको हमने बताने के लिए यूज करा मोर एंड मोर इंटेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्कशन चल रहा था उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स, जो तथ्य दिए, या जो हम बात करें तथ्य दिए जा रहे थे, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, वो आगे बढ़ते चले गए, यानी मोर एंड मोर इंटेंस आगे, यानी आर्ग्यूमेंट्स, जो इंटेंसिटी आर्ग्यूमेंट्स की वो बढ़ती चली गई। तो इंटेंसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, राइट। अगर हम बात करें डिक्रीज की, विद डिक्रीज, डिक्रीज को लेकर कैसे चर्चा की जाएगी? हिज पेशेंस ग्रू लेस एंड लेस एज द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन, या ड्रैग्ड ऑन। हिज पेशेंस ग्रू, यानी जो उसके पेशेंस थे वो कम होते गए, यानी जो उसका धैर्य था वो कम होता गया जब मीटिंग आगे खिंचती हुई चली गई। यानी मीटिंग को 1 घंटे के लिए रखा गया होगा, लेकिन मीटिंग आगे 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ती रही। तो उसके जो पेशेंस थे, जो उसका धैर्य था, जो पेशेंस था उसका, जो धैर्य था उसका, वो खत्म होता चला गया, यानी डिक्रीज को शो कर रहा है, राइट। पेशेंस इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ग्रू लेस एंड लेस, यानी कम होता हुआ चला गया। एज शी थॉट अबाउट द प्रॉब्लम, जैसे ही उसने प्रॉब्लम के बारे में सोचा था, इट सीम्स लेस एंड लेस सिग्निफिकेंट। पहले उसको प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी लग रही होगी, बाद में उसने प्रॉब्लम को लेके अच्छे से संज्ञान लिया, उसको अच्छे से समीक्षा की, उसके ऊपर डिटेल में गई, तो उसको पता चला कि प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। यानी जैसे ही उसने प्रॉब्लम के बारे में सोचा था, इट सीम्ड लेस, तो उसको वो बहुत छोटी लगने लगी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस इज कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग, यानी जो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही थी, सिग्निफिकेंट थी, वो कम होती चली गई, यानी उसकी महत्वपूर्णता या फिर उसको जो आपने बड़ा बना के रखा था प्रॉब्लम को, वो कम होता चला गया। तो जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करोगे, पॉजिटिव में या दूसरे हम बात करें इंक्रीमेंट में या डिक्रीमेंट में, तो ये जो कंपैरिजन की जो डिग्रीज होती हैं, ये आपको लेस एंड लेस, मोर एंड मोर, राइट, और दूसरा वर्स एंड वर्स्ट, बेटर एंड बेटर। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री को शो कर रहे हैं, यानी ये डिग्री को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ रही है, कम हो रही है, क्वालिटी घट रही है, बढ़ रही है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में बात करते हैं, राइट। तो इनके इन यूजेस को भी आपको पता होना चाहिए। रेदर देन कंपेयर के अलावा भी ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरेटिव डिग्री को, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, अब ये हमारे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को भी शो करेंगे। अब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए आप। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या होता है? द कंपैरेटिव, अब कैसे यूज कर, पहले आप ये देख लीजिए, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब
अब एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा हो गया द कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब, यानी आपको यहाँ पर दो क्लॉजेस को जोड़ देना है, राइट। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहां ध्यान से देखिए। द मोर आई स्टडी द बेटर आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अब जरा इस बात को ध्यान से देखिए, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या लिखा? मोर, सब्जेक्ट क्या लिखा? आई, और स्टडी। द मोर आई स्टडी, जितना मैं अधिक पढ़ूंगा, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, एक के बाद दूसरा होगा। तो द मोर आई स्टडी द बेटर, अगेन कंपैरेटिव एडवर्ब, आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, उतना ही मैं सब्जेक्ट को अच्छे से समझूंगा। तो अंडरस्टैंड वर्ब हो गई, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, नो इशू, वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी मैं बात करूं ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हमारा इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ITV इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, राइट। तो द मोर आई स्टडी, जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना मैं अधिक पढ़ूंगा या जितना मैंने अधिक पढ़ता हूं, द बेटर आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, उतना ही अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को समझते हैं। यानी यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या है कि मोर आई स्टडी, स्टडी का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज द स्टडिंग लीड्स टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप रीजनेबल हो पा रहे हो, तो समझ, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जितना अधिक पढ़ेगा उतना अधिक समझेगा, यही तो समझ पा रहे हो। तो यही तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। द मोर, वर्ड देखिए कंपैरेटिव डिग्री का, द मोर आई स्टडी, अगेन गुड का बेटर, कंपैरेटिव डिग्री, द बेटर आई अंडरस्टैंड। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को भी दर्शाते हैं। तो अब आपने मूल रूप से, पहले मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कि हम तुलना की बात करेंगे। अब आपको पता चला कि एक चैप्टर को जब आप डिटेल में जाके पढ़ते हो तो वो और भी यूजेस हमें उसके पता चलते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी यूज करा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, अब हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का, यानी ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को भी दर्शाएंगे, राइट। द फास्टर यू ड्राइव द मोर डेंजरस इट इज, जितना अधिक तेज तुम चलाओगे, यानी स्पीड, जितनी तेज गति होगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। एक्सीडेंट हो सकता है, अनकंट्रोल में गाड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक के सिचुएशन के होने से दूसरे के सिचुएशन पे भी असर पड़ रहा है। अगर एक ज्यादा होगी, तीव्रता अगर किसी सिचुएशन में ज्यादा होगी, तो उसके कॉज में भी तीव्रता ज्यादा होगी, राइट। इस बात को आपने समझा। द फास्टर यू ड्राइव, जितना तेज आप ड्राइव करोगे, द मोर डेंजरस इट इज, उतना ही डेंजरस आपके लिए होगा। यानी इंक्रीज्ड स्पीड्स, जो बढ़ती स्पीड है वो क्या लीड करेगी? डेंजर को लीड करेगी। यानी कॉज और इसका कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप है, राइट। द हायर द रिस्क, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, द ग्रेटर द रिवॉर्ड, उतना ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक के इंक्रीमेंट के ऊपर दूसरे का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है, समझना है, राइट। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, राइट। और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप आप किससे दर्शा रहे हो? कंपैरेटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री से। कैसे? यहां पर एग्जांपल देख लीजिए। फास्टर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अब डेंजरस का तो हो नहीं सकता, तो हमने मोर यूज कर लिया। हाई, हायर, हाईएस्ट, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ये आपको याद रखना है, लिस्ट बनानी है। तो यहां पर हमने कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज करा। द मोर यू प्रैक्टिस द ईजियर इट गेट्स, जितना अधिक आप अभ्यास करोगे, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, जनरल अवेयरनेस में भी। आप अपने एग्जाम को लेकर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए एग्जाम जो है वो ईजी होगा। यानी सारे क्वेश्चंस आपके करे हुए होंगे, सॉल्व किए आते होंगे आपको। तो ये बातों पे आपको ध्यान देना है। द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट गेट्स, यानी इंक्रीज्ड इन प्रैक्टिस, यानी बढ़ती प्रैक्टिस अगर आप इंक्रीज करोगे, इंक्रीज्ड प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर इंक्रीज्ड वर्ड, यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में बढ़ाव होगा या जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ही चीजें आपको आसानी होंगी या डिफिकल्टी का लेवल उतना कम होगा, राइट। चीजें आसानी उतनी ज्यादा होंगी, राइट। द लेस यू स्लीप द क्रैंकियर यू बिकम, जितना आप कम सोगे उतना आपके अंदर क्रैंकीनेस बढ़ेगी, राइट। डिक्रीज स्लीप लीड्स टू इंक्रीज्ड क्रैंकीनेस,
ये चीजें आपको याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है मॉडिफायर्स इन कंपैरेटिव्स। मॉडिफायर्स इन कंपैरेटिव्स का नो फॉलोइंग नाउन्स। अब जरा ध्यान से देखिए पहले, तो ये नाउन को फॉलो नहीं करेंगे, पहली बात तो याद रखिएगा। अगर मॉडिफायर्स इन कंपैरेटिव्स में आ गए आपको, यानी कंपैरिजन, देखिए जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ मॉडिफायर यूज करे जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाउन नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे शी सिंग्स मच बेटर नाउ, तो अब बेटर क्या हो गया, बेटर उसकी सिंग को लेकर बात हो रही है, गाने को बात हो रही है, वो अब अच्छा गाती है। तो बेटर नाउ, देखिए मच क्या है, मच, मच जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल है, अब मच जो है हमारा मॉडिफायर है, और ये किसके लिए यूज हुआ है, बेटर के लिए यूज हुआ है, और बेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है। ही रन फार फास्टर देन द अदर, वो और तेज, फार फास्टर का मतलब होता है अधिक तेज, फार फास्टर। फार हमारा क्या है, कंपैरेटिव मॉडिफायर, और फास्टर क्या है हमारा कंपैरेटिव। तो ये हमारे मॉडिफायर्स हैं, और बेटर हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव। फार क्या हो गया हमारा मॉडिफायर, और फास्टर क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव, राइट। दिस इज a lot more difficult than I expected, a lot more difficult, a lot more difficult than I expected। क्या आपको किसी के बाद भी कोई नाउन दिखा, मच बेटर नाउन, फार फास्टर देन द अदर्स, तो देन द अदर्स का मतलब है दूसरों की तुलना में वह ज्यादा तेज है, तो कंपैरिजन आ गया, देन आ गया, राइट। दिस इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन आई एक्सपेक्टेड, अगेन देन, जो मैंने उम्मीद की थी ये उससे भी अधिक, बहुत अधिक मुश्किल है, राइट। तो ये आप मॉडिफायर्स यूज करोगे आप कंपैरेटिव के साथ। जब कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जब हम तुलना करते हैं, अब हम मॉडिफायर को कंपैरेटिव के साथ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बता रहे हैं कि जो आप तुलना की जा रही है इसमें भी बहुत डिफरेंस है। अगर कोई बहुत अच्छा गा रही है तो बहुत ज्यादा सुधार किया है उसने, अगर कोई तेज दौड़ रहा है तो बहुत तेज दौड़ रहा है, अगर कुछ मुसीबत है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट। मॉडिफायर नॉट यूज बिफोर कंपैरेटिव्स विद नाउन, अगर आपको जहां भी नाउन दिखे उससे पहले आप मॉडिफायर्स जो है यूज नहीं करोगे कंपैरेटिव से पहले। शी हैज मोर मनी देन ही डज, तो यहाँ पर शी हैज मोर मनी हो सकता है, राइट। मॉडिफायर्स नॉट यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव्स, राइट। मच मोर मनी देन ही डज नहीं होगा, शी हैज लेस फ्यूअर बुक्स नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप नाउन के साथ आपने ये फ्यूअर, मोर, राइट, मोर देन, फ्यूअर देन, लेसर देन, जब भी आपने ये कंपैरेटिव्स रख दिए तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है उस ए या बी के कंपैरिजन में, अगर हम ए और बी में यूज कर रहे हैं, ये हमारे नाउन है, तो ए में तो अधिक होगा ही होगा, हमने बात नहीं करी है कितना अधिक है, लेकिन ए में अधिक है, बी में कम है तो कम है, तो यहाँ ये वाली भावना जो है आती है, राइट। यहाँ पर ये भाव निकल के आता है। शी हैज मोर मनी देन ही डज, जितना उसके पास धन है उससे अधिक उसके पास है। ही हैज फ्यूअर बुक्स देन शी हैज, उसके पास कम किताबें हैं उसके कंपैरिजन में। आई नीड मोर टाइम टू फिनिश दिस, मुझे और अधिक समय चाहिए इसको खत्म करने के लिए। तो टाइम क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। बुक्स क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। मनी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो है ये सारे नाउन है, और ये क्या हो गए आपके कंपैरेटिव्स, राइट। तो इस तरीके से चीजों को आप डिफरेंसेस को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, शी हैज मच मोर एक्सपीरियंस देन हर कलीग। अब देखिए, शी हैज मच मोर एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस एक नाउन है, और एक्सपीरियंस कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मैनी आ जाता अगर मच नहीं होता तो। शी हैज मोर, अब ये क्या हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, CD लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारा क्वांटिफायर, मच मोर एक्सपीरियंस देन हर कलीग, यानी उसके पास अधिक एक्सपीरियंस है उसके कलीग से ज्यादा। दे हैव हैड मैनी मोर इंक्वायरीज सिंस द एडवर्टाइजमेंट। इंक्वायरीज का क्या मतलब है, प्लूरल, काउंटेबल नाउन,
मोर यानी दे हैड मोर इंक्वायरीज सिंस द एडवर्टीजमेंट। तो जब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट लगाया है तब से उनके पास इंक्वायरी अधिक बढ़ गई है, यानी लोग पूछताछ करने के लिए उनके पास आ रहे हैं, यानी उसके प्रोडक्ट को लेकर लोग बात कर रहे हैं। अब मैंने किस ले लिया, ये क्वांटिफायर है, ये इसको देख के आएगा, हमारे नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैनी यूज होगा, और मोर यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो इन चीजों का ध्यान देना, ये काफी बेसिक चीजें होती है, राइट। आगे, नॉट टिपिकली यूज्ड डायरेक्टली बिफोर द कंपैरेटिव विद द नाउन्स। तो कुछ और भी तरीका है, डायरेक्टली बिफोर द नाउन्स के साथ भी नहीं होगा। शी इज रेदर टॉलर देन हर ब्रदर, टॉलर कंपैरेटिव, रेदर टॉलर देन हर ब्रदर। कुड यू स्पीक अ बिट मोर क्वाइटली, क्या आप थोड़ा और धीरे बोल सकते हो। दिस इज इवन बेटर देन द लास्ट टाइम। तो यहाँ पर क्या है, नॉट टिपिकली यूज्ड डायरेक्टली बिफोर कंपैरेटिव्स विद नाउन, तो हम उसको विद नाउन्स के साथ भी नहीं यूज कर रहे। जैसे हर ब्रदर हो गया कंपैरिजन के तौर पे, हमने सीधा उसको कंपैरेटिव के साथ यूज कर लिया, राइट। तो इस तरीके से कुड यू स्पीक अ बिट मोर क्वाइटली, दिस इज इवन बेटर देन द लास्ट टाइम। दिस, अब ये आप आमतौर पे बोलते हैं, हाँ ये पिछले के तुलनात्मक में अच्छा है, सही है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, तो जब भी आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना चाहो, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जब आप संख्या में कंपैरिजन करना चाहो, ट्वाइस एज, यानी दिस कंप्यूटर इज ट्वाइस एज पावरफुल एज दैट वन, यानी कोई कंपैरिजन रहा होगा। अब देखिए अगेन क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में हमने किसका इस्तेमाल किया, एज का, और ये हम ऑलरेडी पॉजिटिव कंपैरिजन में पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप क्वांटिटेटिव की बात करोगे, मल्टीपल की बात करोगे, तो आप एज के साथ यूज कर सकते हो। दिस कंप्यूटर इज ट्वाइस एज पावरफुल एज दैट वन, यानी उस कंपैरिजन के बराबर में ये, राइट, ट्वाइस उतना ही पावरफुल है। ही कैन रन ट्वाइस एज फास्ट हिज कंपटीटर, यानी वो अपने कंपटीटर से दुगनी तेज में भागता है। वह कंप्यूटर दुगना पावरफुल है उसका, यानी दुगना शक्तिशाली है उस कंप्यूटर से, राइट। 3 टाइम्स एज एडजेक्टिव एडवर्ब, तो एज के साथ हम हमेशा याद रखेंगे कंस्ट्रक्शन में एडजेक्टिव। तो जब हमने पॉजिटिव डिग्री में बात करी थी ना, तो एज और एज को लेके या फिर सो और एज को लेके हम कंपैरिजन की भावना रख रहे थे। लेकिन इन जनरल अगर आप पॉजिटिव की बात करोगे, पॉजिटिव डिग्री की बात करोगे, वो सिर्फ क्वालिटी बताएगा। इन जनरल अगर मैं बोलूं, इन जनरल, तो जो आपका पॉजिटिव डिग्री है वो किसकी बात करेगा, क्वालिटी की बात करेगा, राइट, एट्रीब्यूट्स की बात करेगा। देयर न्यू हाउस, राइट, इज 3 times as big as their old one, यानी उनका जो नया हाउस है, their new house is 3 times as big as their old one, यानी जो उनका नया घर है वो 3 गुना ज्यादा है उनके पुराने घर से। She was 3 times as like as her peers to win the award। तो मैंने आपको भी बताया, टाइम्स यानी आप मल्टीपल्स बताना चाहते हो, क्वांटिफायर्स बताना चाहते हो, उनके साथ भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज कर सकते हो। आप हाफ के साथ भी कर सकते हो, एज के साथ यूज करके। तो एज के साथ एडजेक्टिव, अगर आप नाउन यूज करना चाहोगे तो एडजेक्टिव होगा, अगर आप कोई और फॉर्म यूज करना चाहते हो तो एडवर्ब यूज हो जाएगा। द सीक्वल वाज ओनली हाफ एज इंटरेस्टिंग एज द ओरिजिनल मूवी, तो यानी जो ओरिजिनल मूवी है उसके कंपैरिजन में उसका जो सीक्वल था वो आधा इंटरेस्टेड था, यानी सीक्वल को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं किया। दिस स्मार्टफोन बैटरी लास्ट ओनली हाफ एज लॉन्ग एज द अदर्स ब्रांड्स। तो अदर ब्रांड्स का मतलब क्या हो गया, अदर्स ब्रांड, देखिए द अदर ब्रांड्स का मतलब दिस स्मार्टफोन बैटरी, अदर ब्रांड्स की जो बैटरी है उसके कंपैरिजन में इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है आधी ही चल पाती है, राइट। ऐसा आपने देखने को भी मिला होगा आमतौर पे। तो आगे अब हम देन दैट ऑफ का भी इस्तेमाल करेंगे, जो आपको मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था कि देन दैट ऑफ हम देन या फिर दीज का या दोज का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन्स को बताने के लिए, सिंगुलर नाउन्स को बताने के लिए। तो ये वहां पर हम उसको प्रोनाउन यूज करते हैं, क्योंकि हम इसकी चर्चा पहले ही कर चुके होते हैं। आगे ये सारे टॉपिक्स हमारे आएंगे। तो देखिए एज को लेकर मैंने दोबारा अभी बता दिया कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, क्योंकि ये जो मेन इनका जो भाव निकल के आता है कंपैरिजन का निकल के आता है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर हम किस तरीके से कंपैरिजन के तौर पे, अब वर्ड को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उनकी
इंक्रीमेंट की भी बात करते हैं, डिक्रीमेंट की भी बात करते हैं कि कोई चीज़ बढ़ती चली आ रही है या कोई चीज़ घटती चली आ रही है। तो ये जो बातें होती है इनको आपको याद रखना है, इनके यूजेस को याद रखना है, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा। तो अभी हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम सुपरलेटिव पे जाएंगे, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री पे जाएंगे, राइट। तो अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है कंपैरेटिव डिग्री को, अभी इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम आगे के लेक्चर्स में डील करेंगे। तो आपको याद रखना है कि एक ही, अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री का अगर आपने एक ही यूज देखा है तो वो अधूरा सीखा है। कई तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे, तो वो सारे यूजेस आपको ध्यान देने हैं, उन सारे यूजेस को आपको सीखना है। उससे होगा ये कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उस पर कमांड हो जाएगी, और एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वहां पर भी आप देखिएगा कि एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आपको वो बात पता होगी। अगर आपने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को भी लेकर आपको ध्यान देना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। सो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।